नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल होराइजन क्लासेस में। देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हम क्लास 12th का पढ़े थे 5th चैप्टर। आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी क्लास 12th के लिए 6th चैप्टर के लिए है, जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक। ये क्लास है हमारी। हमको सीखना है कि पोइट्स और पैनकेक के बारे में, पैनकेक क्या है, ये सारा चीज़ें के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। देखिए, पैनकेक एक मेकअप मटेरियल है। क्या है? मेकअप करने का एक मटेरियल है, जिससे क्या करते हैं, अगली बना देते हैं, किसी को खूबसूरत बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आप इस प्रकार से एक ब्यूटी का काम करता है, अगली करने का काम करता है मेकअप। पैनकेक का क्या है? पैनकेक क्या है? एक मेकअप मटेरियल है, ब्रांड मेकअप मटेरियल है। ठीक है, चले इसके क्वेश्चन आंसरों की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन इसका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीड आउट कीजिए आप सभी विद्यार्थी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज पैनकेक। पैनकेक क्या था? पैनकेक क्या है? वेयर वाज इट यूज्ड, और इसका यूज कहाँ किया जाता था। पैनकेक क्या है और इसका यूज कहाँ किया जाता था। क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर देखिए कि पैनकेक वाज ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। कि पैनकेक है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, किसका? मेकअप का मटेरियल। कि पैनकेक है एक मेकअप मटेरियल का ब्रांड नाम है, स्ट्रॉन्ग नेम है। इट वॉज यूज्ड बाई मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, और इसका यूज किया जाता था जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में। जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में ये मेकअप पैनकेक यानी कि ब्रांड नेम जो पैनकेक है, पैनकेक का यूज करते थे। कहाँ पर? जेमिनी स्टूडियो में। इट यूज्ड बाई ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एंड एक्टर्स। इसका यूज कौन कौन करते थे? ब्यूटीफुल एक्ट्रेस होती थी वो करते थे, जो हमारे एक्टर हैं वो भी इसका यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, हीरो हैं, वो सभी इस किसका यूज करते हैं? पैनकेक का। और पैनकेक क्या है? एक मटेरियल है, किसका? मेकअप का। समझ गए क्वेश्चन? देखिए, ये हीरोइन है, देखिए कितना ज़्यादा मेकअप कर रखा है इसने। तो इस प्रकार से ये हीरो है और इन्होंने क्या कर रखा है? पैनकेक लगा रखा है। और पैनकेक क्या होता है? मेकअप करने का एक मटेरियल है। समझ गए? जिसका यूज कौन करते हैं? एक्ट्रेस, हीरोइन, ठीक है, ये करते हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। अगला क्वेश्चन को आप पढ़िए, रीड आउट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ द ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय का क्या सपना था? ऑफिस बॉय जो लड़का था उसका क्या सपना था? तो देखिए, द ऑफिस बॉय ड्रीम्स वाज बिकम ए सक्सेसफुल एक्ट्रेस। कि ऑफिस बॉय का ड्रीम था, सपना था क्या बनना? एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस, एक्टर बनने का, स्क्रीन राइटर बनने का, डायरेक्टर बनने का और लिरिसिस्ट बनने का, ये सारी चीज़ बनने का मेकअप बॉय यानी कि ऑफिस बॉय का सपना था। सो इसीलिए ही जॉइंड द जेमिनी स्टूडियो। इसीलिए उसने क्या किया? जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया। ठीक है, क्या समझे? कि हमने समझा कि ऑफिस बॉय का सपना क्या था। तो हमने बताया कि ऑफिस बॉय का सपना था एक सक्सेसफुल एक्टर बनने का, स्क्रीन रिकॉर्डर बनने का, स्क्रीन राइटर बनने का, डायरेक्टर बनने का, लिरिसिस्ट बनने का। इसलिए उसने जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया। समझ गए? चले अगले क्वेश्चन की ओर देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है, वाई वाज शिबू कंसिडर नंबर 2 जेमिनी स्टूडियो।
कि सिब्बू है वो क्यों कंसिडर करता है, विचार विमर्श करता है कि वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सिब्बू इन जेमिनी स्टूडियो, कि जेमिनी स्टूडियो में सिब्बू का क्या रोल है, जेमिनी स्टूडियो में सिब्बू का क्या रोल है, भूमिका है। ठीक है, तो देखो आंसर कि सिब्बू हैड मैनी क्वालिटीज, सिब्बू के पास में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज यानी कि विशेषताएं, कुछ सिब्बू में बहुत सारी विशेषताएं हैं। ही वॉज टैलेंटेड, वो कैसा व्यक्ति था, बहुत ही टैलेंटेड इंसान था, बहुत होशियार लड़का था। ही वॉज लॉयल टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के प्रति बहुत ही लॉयल था, लॉयल यानी कि ईमानदार, बहुत ही लॉयल था। ही हैज़ ग्रेट क्रिएटिव फॉर द बॉस एडवांसेस, और वो उसमें क्या बहुत क्रिएटिविटी बहुत क्रिएटिविटी यानी नई नई क्रिएटिविटी करने का विचार आते थे अपने बॉस के लिए, उसके फायदे के लिए, एडवांसेज यानी फायदा, लाभ। ठीक है, ही परफॉर्म्ड सब साइड रोल इन फिल्म, उसने फिल्म में क्या किया, कुछ जो साइड के रोल होते हैं उनकी भी भूमिका निभाई। ही वॉज ए गुड राइटर, वो एक अच्छा राइटर है। ही रोट द मैसेज, उसने मैसेज वगैरह लिखे। ही वॉज ए पोइट, वह पोइट भी है, नॉवलिस्ट भी है, एंड एक्टर इन इज वे, इस तरीके से वो एक्टर भी है। यानी कि सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ थी वो सिब्बू में थी, इसलिए वो क्या करता है, अपने आप को नंबर 2 पे मानता है। यानी कि अपने बॉस के पास में एस वासन के बाद में, उसका बॉस कौन था, एस वासन, उसके बाद में वो अपने आप को नंबर 2 पे मानता है। समझ गए? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखो, अगला क्वेश्चन की ओर चले, बताइए चले? हाँ जी, हाँ जी, कमेंट कीजिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो। हाँ हाँ, यस, हाँ, बात मत कीजिए चैट पे। हाँ महेश, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। यस, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। डिस्कस करिए, बातचीत करिए मेकअप डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियो के, जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था उसके बारे में आप क्या करिए, डिस्कस करिए। आपको क्या करना है, उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, हाँ, देखिए क्वेश्चन कि भाई डिस्कस द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, तो जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करिए, बातचीत कीजिए या। ठीक है, तो देखिए जेमिनी स्टूडियो हैड सेवरल सच थिंग्स, कि जेमिनी स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें थी, अनेकों चीज़ थी, विच मेड इट स्पेशल, जिसने क्या बना दिया इसको, एक विशेष डिपार्टमेंट बना दिया। दे आर, जिस प्रकार से देखो कौन कौन सी थी। इट हैड ए लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सोलन, इसका जो लुक था, जो एक कैसा दिखता था, एकदम हेयर कटिंग सोलन जैसा दिखता था ये मेकअप डिपार्टमेंट। ठीक है, दूसरा है कि हेयर, यहाँ पर द मेकअप मैन कुड टर्न ए डिसेंट लुकिंग, जो डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू ए हिडियस मॉन्स्टर, जो कि यहाँ पर क्या किया जाता, मेकअप करके एक मेकअप मैन था, वो एक डिसेंट पर्सन को, एक सज्जन डिसेंट व्यक्ति को लुकिंग कैसा व्यक्ति बना देता है, इनटू ए हिडियस मॉन्स्टर, एक भयानक राक्षस जैसा। जो मेकअप मैन है वो यहाँ पर मेकअप करके उसको एक डिसेंट पर्सन को क्या बना देता है, हुडियस मॉन्स्टर, यानी कि एक भयानक राक्षस बना देता है। मॉन्स्टर यानी कि राक्षस। ठीक है, द चीफ मेकअप मैन, जो चीफ मेकअप मैन है, यूज्ड द मेक द मेन एक्टर्स अगली, जो चीफ मेकअप मैन है
वो किसका मेकअप करेगा? चीफ एक्ट्रेस एक्ट्रेस का ही मेकअप करेगा और उसे अगली करने में। वाइल इज द सीनियर असिस्टेंट, जो सीनियर असिस्टेंट है, मेड द सेकंड हीरो, वो दूसरे सेकंड हीरो को ही मेकअप करेगा। इस प्रकार से फिर द ऑफिस बॉय, जो ऑफिस बॉय था, हैड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डूइंग मेकअप ऑफ द क्राउड प्लेयर्स, और जो ऑफिस बॉय था उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, जो फिल्म वगैरह बनती है उन फिल्मों में जो और भी व्यक्ति होते हैं, क्राउड होते हैं, जो भीड़ होती है, ठीक है, उन भीड़ का क्या करना? मेकअप करना। ये किसका काम था? ऑफिस बॉय का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या एक हेरारकी है, इसको हेरारकी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द हेरारकी ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो में क्या हेरारकी थी कि ये हेरारकी थी कि जो चीफ मेकअप मैन है वो चीफ एक्टर का ही यूज वो मेकअप करेगा, जो जूनियर एक्टर है, जूनियर मेकअप मैन है, वो जूनियर एक्ट्रेस का यूज मेकअप करेगा। इस प्रकार से ये एक हायरार्की थी, ठीक है। इस प्रकार से इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इनको रीड आउट कीजिए, लर्न कीजिए, याद करिए, एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।